हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और पिछले 16 साल से यहाँ चंबा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिवोशन के रास्ते पर मुझे चलते हुए करीबन 6 साल हो गए हैं और 6 साल से ही तकरीबन मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, जिसे हम हिंदी में जप करना कहते हैं या माला करना कहते हैं। आज मैं आप सबके साथ अपने चैंटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे इंट्रोड्यूस किया चैंटिंग के साथ मेरे छोटे ब्रदर निखिल ने, जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर भी हैं। एंड ही सेड कि भाई, आप सब कुछ जीवन में कर रहे हो, प्रोफेशनली भी अच्छा कर रहे हो, फैमिली वाइज भी ठीक चल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चैंटिंग को बीच में इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी ये हमेशा मेरे से शेयर करते हो कि यार देयर इज ऑलवेज अ होलोनेस इन लाइफ। कुछ ना कुछ कमी हमेशा खलती रहती है, अंदर से घबराहट चलती रहती है। सो उसके कहने पर मैंने चैंटिंग शुरू की 6 साल पहले। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से मैंने रेगुलर जप करना शुरू किया। आई स्टार्टेड विद 1 राउंड, एक माला करना शुरू किया मैंने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 4 एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया उसको। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि बेसिकली चैंटिंग है क्या। तो मैंने इसको सिंपल टर्म्स में ये समझा कि भगवान का नाम लगातार लेना ही चैंटिंग है, जिसको हम जप करना भी कह सकते हैं और जिसको हम माला करना भी लोग कुछ कहते हैं। तो जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता हूं। और मैंने ये फील किया कि जैसे हम किसी को बुलाने के लिए उसका नाम यूज करते हैं, तो वैसे ही भगवान को खुश करने के लिए या भगवान को याद करने के लिए भगवान ने अपने हजारों नाम हमें दे रखे हैं, ताकि जिसको जो नाम पसंद है वो उस नाम को रिसाइट कर ले। तो मुझे पर्सनली इंक्लाइनेशन हरे कृष्णा महामंत्र पे आया तो उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको किसी और चीज पे इंक्लाइनेशन है, किसी और नाम पे इंक्लाइनेशन है भगवान के, तो आप उसको रिसाइट कीजिए। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो चैंटिंग से हम ये मतलब ले सकते हैं कि बार बार भगवान का नाम का उच्चारण करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार समय कहाँ है। और मेरे भी माइंड में यही था हमेशा कि भाई इसके लिए समय कहाँ से आएगा। मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी करनी होती है, घूमने फिरने भी जाना है, सोसाइटी भी है, कब करेंगे हम चैंटिंग। तो एक्चुअली मुझे ये समझ आया कि इट्स अ मिथ। हमारे पास तो समय ही समय है, लेकिन क्योंकि हमारी इस तरफ इंक्लाइनेशन नहीं होती है तो हमें ये लगता है कि समय नहीं है। उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो आई यूज्ड टू स्मोक। तो जब मैं स्मोकिंग करता था तो मुझे पसंद भी बहुत थी स्मोकिंग। तो मैंने नोटिस किया कि जब मैं स्मोक करता था तब तो मैं अपने लिए समय निकालता था। एक सिगरेट पीने के लिए 5 से 7 मिनट लगते थे। तो वो समय कैसे निकलता था? बिजी केसेस के दौरान भी, जब बिजी से बिजी शेड्यूल होता था, तो उसके उसके बीच में से भी चल यार 2 मिनट के लिए चल सिगरेट पी आते हैं, या कुछ लोग चाय पीते हैं तो वो चाय के लिए समय निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने नोटिस किया कि मैं तो दिन में कम से कम आधा या 1 घंटा इस तरह की एक्टिविटीज में कंज्यूम कर देता था, तो वो भी तो समय था। सो मुझे ये समझ आया कि एक्चुअली जो चीज हम करना चाहें, जैसे बोलते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, तो जो चीज हम करना चाहते हैं उसके लिए समय जरूर मिलता है। तो जब से मैंने कंटिन्यू किया चैंटिंग को, तो मैंने नोटिस किया अब मुझे सुबह भी समय मिलता है। इवन जब मैं कोर्ट प्रिमिसेस में होता हूँ तब भी समय मिल जाता है। और इनफैक्ट ट्रैवलिंग एक ऐसा टाइम है जिसमें आप चैंटिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उस समय चैंटिंग कर सकते हो, वो भी समय कन्वर्ट हो गया।
और कई बार रात को भी जब डिनर वगैरह हो जाता है, फैमिली सो गई है, उस समय भी आप चैंटिंग कर लो। तो मेरा ये मानना कि समय नहीं है चैंटिंग के लिए, वो बिल्कुल टूट गया। लेकिन कब? जब मैंने थोड़ा सा समय देना शुरू किया। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि आप एक कदम चलिए, 10 मैं आपकी तरफ चलूंगा। तो एक्चुअली मैंने ऐसा महसूस किया। देन चैंटिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे। फर्स्ट, मेरी टॉलरेंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। कोई भी सिचुएशन आज हम फेस करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि बंदा अंदर से हिल जाता है और क्रश हो जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसको फेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम चैंटिंग करना इतना शक्तिशाली आपको बना देगा कि आप अंदर से स्ट्रांगली कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आया है उसको टॉलरेट कर सकेंगे। तो एक चीज मैंने टॉलरेंस में इम्प्रूवमेंट देखी। देन सेकंड, जो बड़ी जबरदस्त बात मुझे अपने में चेंज नजर आया वो ये था कि मेरा फोकस लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज हुआ। अब मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि कोई भी अगर काम करना है, मटेरियलिस्टिक है चाहे वो स्पिरिचुअल साइड पे है, बिना फोकस के तो हम कर ही नहीं सकते। तो फोकस बढ़ेगा कैसे? बचपन में सुना था फोकस बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ कैसे? अब मुझे ये समझ आया कि जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तभी हमारा फोकस बढ़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्जुन। अर्जुन का फोकस कितना हाई लेवल का था कि उसको पंछी की आंख दिखती थी। उसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन जो था वो लॉर्ड कृष्णा का डिसाइपल था और साथ में उनका फ्रेंड था। वो उनकी सारी बातें सुनता था और भगवान जो है उसको समय समय पर गाइड करते रहते थे। तो सिमिलर इफेक्ट हमारे को हमारी लाइफ में दिखेगा अगर हम चैंटिंग करेंगे। देन वी कैन कंपेयर इट टू लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन चैरियट। उसका मतलब क्या हुआ? जहां भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी सेंसेस को कंट्रोल भगवान ने कर लिया। और हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर भगवान कब बैठेंगे? जब हम चैंटिंग करेंगे। तो चैंटिंग में बहुत ताकत है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे फोकस में इम्प्रूवमेंट होती गई है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% हो गई है, बट जहां मैं था वहां से बहुत ज्यादा इम्प्रूव मैंने किया है। देन पीस, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, बट पीस जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मिलता नहीं, उसका कारण ये है कि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं हमें शांति मिलने वाली नहीं। देन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैव नोटिस्ड मेरे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरे प्रोफेशनल साइड में इम्प्रूवमेंट हुई है। और एंगर एंगर को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? और मेरे पास एक ही आंसर है कि ये तब आ रही हैं बिकॉज थोड़ा सा समय मैं भगवान को देने की कोशिश कर पा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं सही मायने में दे रहा हूँ क्योंकि आई एम जस्ट अ बिगनर, बट मैं ये अब महसूस कर रहा हूँ कि अगर बिगनर ही इतना मजा ले सकता है तो आगे चल के और क्या होने वाला है। सो बेनिफिट्स की तो बौछार है, बहुत सारे हैं, बट समय कम है इसलिए मैं आप साथ सब तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10 से 15 मिनट भी रोज के देना शुरू कर देंगे तो 3 से 6 महीने के अंदर आप इन बेनिफिट्स को महसूस करना शुरू कर देंगे। सी, फीलिंग्स एक ऐसी चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ कि प्लीज ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे। देन एक मिथ के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। मिथ ये था जो कि मेरी लाइफ में भी मैंने महसूस किया कि यार मैं तो स्मोक करता हूँ, मैं तो ड्रिंक्स लेता हूँ, तो मैं चैंटिंग कैसे करूँगा?
मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं ये सब चीज़ें छोड़ देता हूँ और मैं उसके बाद चैंटिंग को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करूँगा, भगवान के नाम को इंट्रोड्यूस करूँगा। जो ऐसा कर सके बहुत अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं कर पाती है। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हमें उस कॉम्प्लिकेशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चैंटिंग एक दवाई है और हम सब लोग बीमार हैं। उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति पहले ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और उसके बाद दवाई खाएगा। दवाई उसको तब खानी है जब वो बीमार है। तो उसी तरह से हम लोगों के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं और उन इम्प्योरिटीज को करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमें एक मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि चैंटिंग है। तो मेरा ये मानना कि मैं ड्रिंक्स लेता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, इट नेवर बिकेम एन इम्पेडिमेंट इन चैंटिंग। ऐसा समय रहा मेरी लाइफ में जब मैं चैंटिंग भी कर रहा था, लेकिन साथ में मेरा जो बैड हैबिट्स मेरी लाइफ में चल रही थी वो भी चल रही थी। लेकिन 1 साल की चैंटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद मैं उन चीज़ों को आराम से छोड़ पाया हूँ और आज मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि 5 साल से इन चीज़ों ने बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया है। हालांकि मैं ऐसी सोसाइटीज़ में बैठता हूँ जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें अब डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो आइए अंधेरे से उजाले की ओर चलें, तो आइए बुराई से अच्छाई की ओर चलें, तो आइए भय से अभय की ओर चलें। एंड लेट्स चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।